और इधर वसुदेव जी महाराज ने महाराज अपने कुल गुरु गर्गाचार्य जी महाराज को बुला करके कहा, गुरुदेव मेरे पुत्र 11 वर्ष के हो गए हैं और ये नंद भवन में थे, वहां पर इनका पालन पोषण हुआ अच्छी तरह से, लेकिन अभी तक शिक्षा से वंचित हैं, इसलिए इनका यज्ञोपवीत गुरु संस्कार करा करके और इनको गुरुकुल भेजा जाए शिक्षा ग्रहण करने के लिए। गर्गाचार्य जी महाराज ने तुरंत यज्ञोपवीत संस्कार कराया कि गर्गाद यद कुलाचार्याद गायत्रामृतमास्थितो, यज्ञोपवीत संस्कार कराया। और उस समय बहुत प्रचलित गुरुकुल था, जो आज उज्जैन की नगरी है, महाकाल की नगरी है ना, उस नगरी में गुरु सांदीपनी का बहुत बड़ा गुरुकुल था, जिसके आचार्य श्री सांदीपन जी महाराज हैं। वहां पर लाकर के दाऊ और कृष्ण को गुरु के चरणों में रख करके शिक्षा अध्ययन कराया जाता है कि भये कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जने वो गुरु के दो माता। गुरुकुल में जाते हैं पढ़ने के लिए। थोड़ी ही समय में शास्त्रों ने बताया, गुरुजनों से मैंने सुना कि 64 दिन में भगवान ने 64 कलाओं को पढ़ लिया, जिसमें पाक रसोई, संगीत वादन, अस्त्र शस्त्र, अनेक तरह की कलाएं हैं। 64 कला भगवान ने 64 दिन में 64 डे पूरी विद्या को कंठस्थ कर लिया, पूरी विद्या को अध्ययन कर लिया। देखिए प्यारे, भगवान ने यहां करके दिखलाया है। भगवान बताना चाहते हैं ना, यदि मैं ब्रह्म होकर के, परमात्मा होकर के, यदि मैं धरती पर आकर के शिक्षा अध्ययन करता हूँ, विद्या अध्ययन करता हूँ, तो हे जीव तुम भी शिक्षा को अध्ययन करो, तुम भी शिक्षा से विपरीत मत रहो। शिक्षा ही जीवन में अच्छा संस्कार देती है। शिक्षा से ही जीवन को नवीनतम बनाया जा सकता है। शिक्षा से ही जीवन को सुचारू ढंग से जिया जा सकता है। और प्यारे, जो माता पिता अपने बच्चों के शिक्षा पर ध्यान नहीं देते, शास्त्र उनको गाली भी देता है कि माता शत्रु पिता वैरी, एन बालो न पाठिता, ना शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा।
जो माता पिता अपने बालकों को, अपने बच्चों को शिक्षा अध्ययन नहीं कराते, संस्कार नहीं देते, वो माता पिता अपने संतान के लिए ही शत्रु हैं, बैरी हैं, दुश्मन हैं। क्योंकि शिक्षा से बढ़कर के ना तो कोई मित्र है, ज्ञान से बढ़कर के ना तो कोई मित्र है, और अज्ञान से बढ़कर के ना कोई दुश्मन है। इसलिए शास्त्र कहते हैं प्यारे, जीवन में शिक्षा अति आवश्यक है। भगवान शंकराचार्य ने कहा है कि अपने संतानों को, अपने पुत्रों को, अपने बेटा बेटियों को धन कमाकर दो या ना दो चलेगा, लेकिन जीवन में संस्कार जरूर देना, अच्छी शिक्षा जरूर देना। और जब आप अच्छी शिक्षा दोगे, ज्ञान दोगे, तो आपका बालक जब IAS PCS रैंक का अधिकारी बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, तो आपका नाम रोशन करेगा, आपके क्षेत्र का नाम रोशन करेगा, आपके गांव का नाम रोशन करेगा, आपके जिला का नाम रोशन करेगा, आपके प्रदेश का नाम रोशन करेगा। इसलिए प्यारे, जीवन में शिक्षा अति अनिवार्य है। विद्या विद धातु से बनी है। व्याकरण में एक विद धातु आया है, विद धातु से विद्या शब्द की उत्पत्ति हुई है। विद धातु प्राप्त करने में होता है। विद धातु से जब आप विद्या प्राप्त कर लोगे तो आपको सम्मान भी प्राप्त हो जाएगा, आपको संपत्ति भी मिल जाएगी, आपको अच्छा समाज भी मिल जाएगा, अच्छा परिवार मिल जाएगा, अच्छा परिवेश मिल जाएगा, सब कुछ अच्छा मिल जाएगा। और यदि प्यारे जीवन में आपने केवल धन के पीछे भगे, संस्कार न दिया बच्चों को, शिक्षा नहीं दिया बच्चों को, ज्ञान नहीं दिया बच्चों को, तो समझ लेना अपने बच्चों के साथ आप शत्रुता करते हो। भगवान पढ़ने के लिए जाते हैं, पढ़ करके भगवान आते हैं, और गुरुकुल में एक बहुत सुंदर मित्र बनाया, एक ब्राह्मण को मित्र बनाया। उसने कहा कन्हैया अब कब मुलाकात होगी? भगवान ने कहा अब मुलाकात जरूर होगी, लेकिन कहां पर होगी, किस समय होगी, वो समय परिस्थिति बताएगी, लेकिन मुलाकात जरूर करूंगा। उसको वचन दे करके भगवान आते हैं। अपने माता पिता, अपने गुरुजनों का सम्मान करते हैं। गुरुजनों ने पढ़ाया था कि बेटा अतिथि देवो भो, मातृ देवो भो, पितृ देवो भो, इनका सम्मान करना, माता पिता को प्रणाम करना, माता पिता का सम्मान करना, गुरुजनों को प्रणाम करना। तो भगवान आकर के माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं, छोटों का आदर करते हैं। ये भगवान ने करके दिखलाया। देखिए प्यारे, प्रणाम का परिणाम बड़ा अच्छा होता है, प्रणाम का परिणाम बड़ा अच्छा होता है। आप किसी को प्रणाम करोगे ना, चार चीजें बढ़ेंगी आपकी। आयुर्विद्या यशो बलम। आप किसी को प्रणाम करोगे तो आशीर्वाद देगा, तो पहली आपकी आयु बढ़ेगी, आपका विद्या बढ़ेगा, आपका यश बढ़ेगा, आपका बल बढ़ेगा। परिणाम का परिणाम बहुत अच्छा होता है। इसलिए जीवन में अपने बड़ों को, बुजुर्गों को, गुरुजनों को प्रणाम करते रहना चाहिए, सम्मान करते रहना चाहिए। बड़ों का सम्मान करो तो इसके मतलब छोटे का निरादर मत करो, छोटों को आदर दो। बड़ों का सम्मान, छोटों को आदर, हमारी ये संस्कृति है, हमारी ये संस्कृति है। हमारे गुरुजन कहते हैं, आचार्य जन कहते हैं, यदि घर में प्रेम पाना है ना, ध्यान से सुनना, यदि घर में प्रेम पाना है तो एक साथ में बैठकर सब भोजन करो, घर में प्रेम बढ़ेगा। एक रसोई में बैठकर भोजन करोगे तो प्रेम बढ़ेगा साहब। आज घर में एक साथ रहते हैं लेकिन दिल किसी से किसी का मिलता नहीं, क्यों? क्योंकि अपनी थाली अपने कक्ष में, अपनी थाली अपने कक्ष में।
अब जो रूखा सूखा बना है बेचारे माता पिता कहाँ चले जाएं, वही खा रहे हैं। क्योंकि घर में तो अंदर कक्ष में प्राइवेट वस्तु को मंगा करके खाया जा रहा है। और कहेंगे परिवार को चला रहे हैं। घर में प्रेम पाना है तो साथ में भोजन करिए, और समाज में प्रेम पाना है, समाज को प्रेम दिखाना है तो एक जगह बैठकर सब सत्संग करिए, भगवान का कीर्तन करिए। समाज में प्रेम होगा, समाज में समर्पण होगा। हमारा शास्त्र कहता है, हमारा पुराण कहता है। और प्यारे, आपके इस नरहर बिगहा में जो ये कार्यक्रम हो रहा है ना, ये सबको जोड़ने के लिए तो ही हो रहा है। एक दूसरे से सभी लोग जुड़े, सभी आपस में प्रेम दिखाएं, सब आपस में मिलें। इस समाज में तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन जोड़ना बहुत मुश्किल है। इस कथा में मेहनत करके यहाँ की माताएं बहनें, यहाँ के पुरुष वर्गों ने सबको जोड़ करके कथा के माध्यम से समाज में बहुत अच्छा संदेश दिया है, समाज में बहुत अच्छा संदेश दिया है। इसलिए प्यारे, समाज में प्रेम पाना है तो समाज को जोड़ने का प्रयास करिए। इसी क्रम में आज कथा का षष्ठम दिवस है, कल कथा का विश्राम दिवस होगा। कल कथा का विश्राम दिवस होगा। यहाँ पर जो कथा हो रही है सबके सहयोग से, सबके धन और बल से, सभी के समर्पण के द्वारा हो रही है, किसी एक का नहीं है। इसी क्रम में आपके इस गांव के दानदाताओं ने भंडारे में जो सहयोग दिया है, प्रतिदिन आप नाम सुनते ही रहते हो, आप लोग बढ़ चढ़ करके नाम बुलवाते हो। मैं एक दिन कहा था, आज फिर भी कह रहा हूं, किसी के बेटा बेटी की शादी नहीं है, सामूहिक भागवत कथा है। इसलिए इस कथा में सबका बराबर हक है, किसी का कम नहीं, सबका बराबर हक है। अपने अपने सामर्थ्यता के अनुसार जो जिस सामर्थ्यता